अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारा वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस का सिलसिला जारी है। सेकंड एपिसोड का जो पहला स्क्रिप्ट है वो है अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी जैसे कि हमने बहुत सारे इसके एनालिसिस किए हैं और अभी लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से ये बेसिकली एक साइडवेज ट्रेंड में था और इस सारी साइडवेज मूवमेंट के अंदर ये फंसा हुआ था। इसके दौरान भी हमने काफ़ी एनालिसिस किए और एवरी टाइम वी एक्सपेक्टेड कि यहाँ से इसका एक ब्रेकआउट होगा, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ और फाइनली लास्ट सेशन में इसमें एक ब्रेकआउट हो गया है और ये अब अपसाइड इसने मूव बना ली है। इसका रिज़ल्ट बेहतर आया है और यही वजह बनी कि इसका अब एक ब्रेकआउट बना है। और देखें, ब्रेकआउट जो लेवल इसका था वो 86-87 का लेवल था और हमने बारहा बात की कि जैसे ही 86-87 का लेवल ब्रेक होगा उसके ऊपर इसकी मूव अच्छी बनेगी और ऐसा ही हुआ। लास्ट सेशन में इसने 192 हिट किया और अपर कैप पे इसकी क्लोजिंग आई। अब बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि अब आने वाले दिनों में ये अपसाइड अपनी मूव जारी रखेगा और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 202 का है और जो सेकंड टारगेट है वो 229 का है। तो अब ये पॉसिबल लग रहा है कि ये अब इस एरिया में आने वाले दिनों में मूव कर सकता है, अपनी नई एक बुलिश रैली बना सकता है। बिकॉज इस टाइम फ्रेम में सारे में ये अच्छा कंसोलिडेट हुआ है और अच्छी कंसोलिडेशन के बाद इसमें एक ब्रेकआउट बना है और स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये अब मूवमेंट अपसाइड कंटिन्यू रहेगी। इसके वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी अब अच्छे लगे हैं और 20 DMA से ज़्यादा हैं। काफ़ी वॉल्यूम ओवरऑल जो 20 डे एवरेज है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो गई थी और अब आप देखेंगे कि ये आने वाले दिनों में ये वॉल्यूम बढ़ते जाएंगे और ये जो 20 डे एवरेज थी वॉल्यूम्स की ये भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और कुछ इस तरह की मूवमेंट आने वाले दिनों में हमें नज़र आ सकती है, पॉसिबिलिटी बन चुकी है। अगर RSI की बात करें तो RSI ये अपना एक टॉप इसने 77-78 का हिट किया था और वहाँ से रिट्रेसमेंट आई और ये हमें सारी कंसोलिडेशन इसकी नज़र आई इस टाइम फ्रेम में। अब इस कंसोलिडेशन से साइडवेज मूवमेंट से ये बाहर निकला है और 65 के ऊपर है। जिन लोगों ने इस एरिया में बाइंग की दैट वाज गुड डिसीजन और अभी ये लग ऐसे रहा है कि आने वाले दिनों में इस एरिया में मूव करते हुए अपनी एक अगेन बुलिश रैली बना सकता है, पॉसिबिलिटी बन चुकी है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी भी ब्लू लाइन जो रेड लाइन से नीचे चल रही थी और ये हिस्टोग्राम भी नेगेटिव साइड पर थे लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं थे, तो ये एक साइडवेज ट्रेंड में थे। तो अब ये क्रिस क्रॉस बन चुका है और बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन स्टार्ट हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में चंद सेशंस ये बुलिश रहने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो इसमें जिन लोगों के पास होल्डिंग है वो ये दोनों टारगेट्स के ऊपर इसमें अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में आ चुका है। इसने अपना जो बोलिंजर बैंड है वो काफ़ी नैरो हो चुका था कल के लास्ट सेशन से पहले, तो अब ये बोलिंजर बैंड भी एक्सपैंड होगा और ये अपसाइड मूव करता रहेगा। तो लेकिन स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि अगर मार्केट बुलिश है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में मूव कर रही है तो ये भी मूव करेंगे, तो अकॉर्डिंगली अपने प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स भी डिसाइड करने चाहिए। कुछ परसेंटेज हर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए और अगर उसमें इंट्राडे लेवल पे इसमें प्रेशर आता है प्रॉफिट बुकिंग का तो डिप में आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दोबारा बाइंग भी की जा सकती है। लेकिन ये चूंकि इसका भी ब्रेकआउट हुआ है तो ये स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये नेक्स्ट वीक में भी हायर साइड पर मज़ीद स्ट्रांगली मूव करेगा। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है एवियन और एवियन के भी हमने काफ़ी एनालिसिस किए हैं। इसने भी काफ़ी यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट में गुजारा और उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट बना तो हमने एक इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और इसका टारगेट हमने 110 का दिया था। तो इसने 110 109 हिट किया और वहाँ से इसमें सेलिंग प्रेशर आया बिकॉज इस दिन थर्सडे वाले दिन मार्केट में भी एक प्रेशर था और उस सेलिंग प्रेशर से ये काफ़ी डाउन भी आया और दोबारा स्टिल अगर देखें तो ये तीनों कैंडल्स बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड के ऊपर ही मौजूद हैं। तो यहीं पर इसकी कंसोलिडेशन हो गई है और अब स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये दोबारा अपसाइड मूव करेगा और अपने दोबारा 110 के टारगेट को हिट करेगा और उसके बाद जो सेकंड टारगेट है इसका वो 120 का है। तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूएशन नज़र आ रही है आने वाले दिनों में। इस ट्रेंड के साथ ही ये आगे हमें
मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कोई ट्रेंड में वीकनेस अभी नहीं है, बिकॉज ये थर्सडे वाला प्रेशर सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रेशर की वजह से था, और अदरवाइज ये स्ट्रॉन्ग, ये तीनों कैंडल्स बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड के ऊपर थी। तो ये लॉजिकली ये अब दोबारा अप साइड पर मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके भी वॉल्यूम्स देखें तो ये बहुत अच्छे वॉल्यूम्स लगे हैं, अलबत्ता इन 2 दिनों में वॉल्यूम्स कम लगे हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो इस पीरियड में ये वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आने वाले दिनों में इसमें अगेन वॉल्यूम ज़्यादा लगेंगे और ये स्ट्रांगली अपने अपसाइड ट्रेंड को, मोमेंटम को सपोर्ट करेंगे। अगर आरएसआई को देखा जाए तो आरएसआई भी 75 से डाउन साइड पर मूव हुआ है और राइट नाउ 67 के ऊपर है, और प्रीवियसली इसने 82 का टॉप अपना बनाया था। तो इसके पास अभी ये गुंजाइश मौजूद है, इस एरिया में ये मूव कर सकता है, लेकिन इस एरिया में मूव करते हुए ये वोलाटाइल रहेगा और इसमें किसी भी वक्त प्रेशर आने की गुंजाइश मौजूद रहेगी। तो अकॉर्डिंगली इसमें स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए और हायर साइड पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और डिप में दोबारा इसमें बाइंग करनी चाहिए। पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करें, पार्शली डिप में दोबारा बाइंग करें, तो इस तरह से आपके प्रॉफिट्स ऑप्टिमाइज होते रहेंगे। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी क्लियरली ब्लू लाइन अपर साइड पर है, और यहाँ से क्रिस क्रॉस बनाने के बाद जब अपर साइड पर निकली तो इसने काफ़ी फास्ट मोमेंटम के साथ अप साइड मूव किया, और लास्ट 3 डेज़ में ये हिस्टोग्राम ऑलमोस्ट स्टेटिक है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल हिस्टोग्राम काफ़ी साइज़ में बड़ा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, इसका ट्रेंड है। तो ये आने वाले दिनों में हिस्टोग्राम मज़ीद बड़े हो सकते हैं, या थोड़ी सी यहाँ पर कंसोलिडेशन नज़र आ सकती है और मज़ीद स्टेटिक रह सकते हैं हिस्टोग्राम, लेकिन इशू नहीं है। स्टिल ये अपसाइड मोमेंटम ही इसका आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है। तो ये ईवीएन भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है, और इसी बुलिश मोमेंटम में ये कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ बात ये है कि एक सेफर साइड पर, लोअर साइड पर एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें ज़रूर चलना चाहिए, और अगर पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करें टॉप साइड से तो लोअर साइड पे इसमें री एंट्री डिप में बाइंग करें। इसकी स्ट्रेटजी यही बनती है। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है पाकिस्तान रिफाइनरी, और पाकिस्तान रिफाइनरी का भी यहाँ से देखा जाए तो इसने अपना एक टॉप हिट किया था 26 का, और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट में एंटर हुआ था। इसने रिट्रेस किया, यहाँ पर अच्छी कंसोलिडेशन नज़र आई, और उसके बाद इसका एक यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, और उस ब्रेकआउट के बाद ये अच्छा स्ट्रॉन्ग लग रहा है अपसाइड पर। इसने प्रीवियस अपना जो टॉप था उसको भी ब्रेक कर दिया है, जो कि एक अच्छा साइन है, और उसके ऊपर ही क्लोजिंग। तो अब आने वाले दिनों में ये इसी ट्रेंड चैनल में रहते हुए स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये अपना नेक्स्ट टारगेट 28-29 का हिट करेगा, और वहाँ से फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है। ये दोबारा रिट्रेस कर सकता है, और फिर उसके बाद ये अप साइड पर मूव करेगा। इसका ओवरऑल व्यू अच्छा है, और ये लॉन्गर टर्म में हायर साइड पर मूव करने की पूरी कैपेसिटी रखता है, पोटेंशियल है। इसके वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम जैसे इसका एक ब्रेकआउट बना है तो वॉल्यूम अच्छे लगे हैं, रिकॉर्ड वॉल्यूम है, और ये इसके जो 20 डे एवरेज थी वो काफ़ी डिक्रीज़ हो गई थी। अब आप देखेंगे कि ये दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और इस तरह से ये वॉल्यूम स्ट्रांगली अपने मोमेंटम को, अपसाइड ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई अब जब ये यहाँ से सपोर्ट लेकर इसने टर्न बैक किया है यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद, तो ये इसने अपने जो बुलिश रैली थी उसको रिज्यूम कर लिया है, और इस को रिज्यूम करते हुए अब ये दोबारा 70 के मार्जिन को ब्रीच करेगा और अपसाइड पर जाएगा, और जो प्रीवियस इसका टॉप था 80-82 का उसको ये दोबारा हिट करेगा, और वहाँ से इसमें फिर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो इस तक जाने के लिए ये अपना एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट हिट करने की पूरी कैपेसिटी में है। ये अपना फर्स्ट टारगेट हिट कर लेगा, और उसके बाद इसमें एक ये वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर भी इसमें एक्सपेक्टेड है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी ब्लू लाइन जो रेड लाइन से नीचे निकली थी वो दोबारा क्रिस क्रॉस दिखा रही है, और एटलीस्ट चंद सेशन आने वाले ये हायर साइड अप साइड पर रह सकता है। हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर जो थे वो काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं, और जैसे क्रिस क्रॉस भी बन रहा है तो हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव साइड पर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और आने वाले दिनों में ये पॉजिटिव साइड पर बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली PRL अगर स्विंग ट्रेड की बात करते हैं तो ये अपना इसका स्विंग हाई स्टार्ट हुआ यहाँ से, और ये अभी राइट नाउ काफ़ी अपना स्विंग हाई कंप्लीट कर चुका है, और ये प्रीवियस टॉप को ब्रेक कर चुका है। तो इसका नेक्स्ट जो टॉप बनता है वो ये 28-29 का लेवल बनता है। इस लेवल पे इसमें डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है, आएगा, और वहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो दोबारा एक चांस मिलेगा इसको डिप में बाय करने का। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है बैंक अल हबीब, और बैंक अल हबीब बेसिकली इस ट्रेंड चैनल में चल रहा है, और ये बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट है। इसकी
जो ईपीएस है वो भी अच्छी है, इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो बेसिकली जिन लोगों ने ये लोअर लेवल पे यहाँ पे इसमें एंट्री बनाई हुई थी और वो वेट कर रहे थे कि ये अपनी बोर्ड मीटिंग में अगर बोनस और डिविडेंड अनाउंस करेगा तो ये डेफिनेटली बोर्ड मीटिंग तक ये हायर साइड पर जाएगा। और यही हुआ कि यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की जब इसने अपना एक टॉप हिट किया, यहाँ पे इसकी अनाउंसमेंट भी आई और उसके बाद इसमें एक सेलिंग प्रेशर आया बिकॉज इसकी जो एक्स डेट है वो मार्च में है। और यही वजह बनी कि इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर लोगों ने कर ली और वो सारे जिन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है वो यकीनन यहाँ पर इसमें री एंट्री करेंगे इस टाइम फ्रेम में। ये मज़ीद थोड़ा सा डाउन हो सकता है और यहाँ से फिर दोबारा इसका जैसे ही अपस्विंग का स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अपसाइड मूव करेगा और इसका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो यही 82 का लेवल बनेगा और फिर यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद ये नेक्स्ट इसका टारगेट जो बनेगा वो 88 का लेवल बनेगा। तो ये आने वाले दिनों में स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये अपसाइड मूव करेगा और जिन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं की और वो इसको होल्ड कर रहे हैं वो यहाँ पर इस एरिया में इसको एवरेज आउट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये यहाँ से जब निकलेगा तो ये अपने इस ट्रेंड चैनल को भी ब्रेक कर सकता है और इसको अगर ब्रेक किया तो ये फिर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ निकलेगा। इसके लॉन्ग टर्म जो टारगेट्स हैं वो 100 से ऊपर के हैं और ये वो टारगेट्स भी अचीव कर सकता है अपने इस टाइम फ्रेम में। इसके वॉल्यूम्स अगर देखें तो ये जिस दिन इसकी अनाउंसमेंट आई इसमें रिकॉर्ड वॉल्यूम लगे लेकिन उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर भी आया और ये वॉल्यूम बिल्कुल डिक्रीज हो गए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, 20 डे एवरेज काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है और अब ये डिक्रीज होने के बाद थोड़ा सा यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद दोबारा अपसाइड आप देखेंगे कि इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे और इस तरह से ये अपने ट्रेंड को अपसाइड मोमेंटम को स्ट्रांगली सपोर्ट कर पाएंगे। तो इसमें इशू नहीं है, होल्डिंग रिकमेंडेड है और जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है वो यहाँ पे एवरेज आउट भी कर सकते हैं और दिस इज द गुड टाइम टू मेक फ्रेश एंट्री इन बैंक अल हबीब। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए यहाँ पर देखें ओवरबॉट एरिया में ऑपरेट करने के बाद एक ये भी रीज़न बनी कि ये चूंकि ओवरबॉट रीजन में ऑपरेट कर रहा था और जैसे इसका एक अनाउंसमेंट आई उस दिन इसमें अच्छी मूव बनी और उसके बाद इसमें एक प्रेशर आया। तो राइट नाउ ये जो इसका अपसाइड एक ट्रेंड चल रहा था उसको इसने ब्रेक करके नीचे आ चुका है और ये मज़ीद यहाँ पे कूल डाउन हो सकता है और उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन अवेलेबल हो जाएगा अपसाइड मूव करने का। तो इसमें राइट नाउ देखा जाए तो 48 के ऊपर है, ये बहुत अच्छे बाइंग एरिया में है। तो इसमें अगर ये मज़ीद डाउन भी होता है तो इसमें बाइंग बहुत सूदमंद हो सकती है, बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, कोई इशू नहीं है बिकॉज ये काफ़ी नीचे आ चुका है, 48 के ऊपर है और काफ़ी अब इसके पास मार्जिन है दोबारा अपसाइड मूव करने का। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, अच्छी इसमें रैली एक्सपेक्टेड है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये बना सकता है। और अगर मैगडी को देखें तो मैगडी ब्लू लाइन रेड लाइन से नीचे है, हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर बन चुके हैं, एक दो दिन हिस्टोग्राम मज़ीद नेगेटिव साइड पर बन सकते हैं चंद दिन और उसके बाद ये दोबारा अप साइड पर बनेंगे और इसमें ज़्यादा डाउनफॉल एक्सपेक्टेड नहीं है। तो बैंक अल हबीब भी बहुत अच्छी सिचुएशन में है। डेफिनेटली जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग की या जिन लोगों ने इस लेवल पे बाइंग की और वो एक हायर साइड पर इसकी मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके लिए डेफिनेटली एक ये सेटबैक है, लेकिन इशू नहीं है। स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है, स्ट्रॉन्ग अच्छे रिजल्ट्स हैं तो इसको यहाँ पे एवरेज आउट किया जा सकता है। इसको सेल नहीं करना चाहिए बिकॉज अगर आप यहाँ पर सेल करते हैं, हायर साइड पे आपने लिया और यहाँ पे आप सेल करते हैं इसको नुकसान में तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप स्विचिंग करेंगे किसी और स्क्रिप्ट में और उसके बाद ये मूव करना स्टार्ट कर देगा सून और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये अपसाइड मूव नहीं करेगा बिकॉज इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं और ये अपने एक स्विंग लो में है और इस स्विंग लो की कंप्लीशन करीब है और ये 20 डीए में भी इसमें ब्रेक ज़रूर हुई है लेकिन इशू नहीं है। ये यहाँ पे हैबिचुअल है कि ये जब भी 20 डीए में के करीब आता है तो ये इसको ब्रेक करता है। तो अभी भी वही फिनोमेना नज़र आ रहा है। ये इसके बाद इसके स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये अपसाइड पर मूव करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे जो स्क्रिप्ट्स बाकी स्क्रिप्ट्स हैं उनको भी सब्सिक्वेंट वीडियोस में कवर किया जाएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।